ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी जान बहक। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। हलाल अहमर की तस्दीक। हेलीकॉप्टर को हादसा सूबा मशरक अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह खamenei कहते हैं ईरानी अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदियान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात करेंगे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी जारी। मजीद 175 तुलबा खसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तुलबा का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले तुलबा खौफजदा हैं, उन्हें तसल्ली दी है। और मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी। इंटर इम्तिहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। एक स्ट्रेंथ है मुल्क की। आमिन, आप अगर टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं इन केस और कामयाब भी हो जाते हैं तो उस पर असर तो पड़ता है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक एलिमेंट आता तो है कि एक सेटबैक तो बहुत बड़ा होता है ये इन केस इफ इट हैपेंस। देखिए, सेटबैक तो हर लीडर का जाना होता है। लीडर रोज रोज तो नहीं बनते, आसानी से तो नहीं बनते। हर मुल्क का एक लीडरशिप का एक पूल होता है और उस पूल में से जब किसी को ले लेते हैं, और खास तौर पर एक ऐसा आदमी जो टॉप पर बैठा होता है, जो मुल्क चला रहा होता है, वो जब एकदम से एक अननेचुरल तरीके में जाता है तो मुल्क के लोग को उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। अब अगर कहीं से तहकीक में ये बात निकलती है कि इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई मुल्क था, फिर तो ईरान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फिर ईरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हर मुल्क जिसके सरबराह के साथ कोई ऐसा वाकया होता है तो वो फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि फिर उसके नतीजे में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन एक लीडर का लॉस यकीनन एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बेशक बेशक। हम अपने देखने वालों को एक बार फिर खान साहब आप साथ ही रहिए, बताते चलें हेलीकॉप्टर हादसा जिसके बारे में कल मुतज़ाद खबरें आ रही थी, इस वक्त ये डिटर्मिन हो रहा है मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कि इब्राहिम रईसी साहब जो कि ईरानी सदर हैं इस हादसे के अंदर जाबक हो गए हैं। ईरान और अजरबैजान के सरहदी इलाके में एक डैम के इफ्तिताह के मौके पर वहाँ मौजूद थे और उसके बाद वापसी पर उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में इस वक्त न सिर्फ ईरान के सदर बल्कि गवर्नर और वजीर खारजा भी इस हादसे के अंदर जाबक हो गए हैं। ताज़ा तरीन खबर है, ये हादसा तकरीबन तब्रेज़ जो इलाका है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। पहाड़ियाँ हैं, बहुत शदीद धुंध थी, बहुत टफ वेदर कंडीशंस थी, जिस के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा था मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसीज थी उनके लिए वहाँ पे पहुँचना और इस मामले की तहकीक करना। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तकरीबन 12 से 14 घंटों के बाद ये खबर डिटर्मिन हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, और हम इस पर बात भी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा ही अफसोसनाक खबर है जो भी हम शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ। गो के सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़रा यही बता रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया था और पाकिस्तान से बहुत ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। इससे पहले अगर याद हो, जब थोड़ा सा पाकिस्तान को ईरान का बॉर्डर में भी प्रॉब्लम हुई तो उनके वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान आए थे और ईरान के हमारे बहुत ही बेरीना ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लतशील हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो उनके बहुत अच्छे ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान के हमेशा हिस्टोरिकल ताल्लुक, कल्चरल, रिलीजियस
नेबर ईरान ने 65 में हमें बड़ा सपोर्ट किया था, हर मौके पे सपोर्ट करता रहा। और अभी जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमारे जब ड्रोन अटैक हुआ तो इमीडिएटली ईरान से अभी सदर है और बड़ी खुशहसीबी से पाकिस्तान तमाम प्रॉपर्टी से पाकिस्तान नहीं बने, यहाँ तक का हम ईरान की गैस पाइपलाइन में लेना चाहते हैं, ईरान के ताल्लुकात से करेंगे। और ये रीजन में ईरान बहुत ही मजबूत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, हमारा नेबर था। इसलिए पूरी कौम पाकिस्तान की तो इसमें बहुत अफसोस में है पाकिस्तान। ठीक है भाई साहब, आप दिफाई मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ख़ास तौर पे ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं एंड चॉपर्स की और हेलीकॉप्टर्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, अगरचे कि ये एक वल्नरेबल एक एलिमेंट होता है इसके अंदर जब भी वीवीआईपीज मूव करते हैं ऐसे इलाकों के अंदर थ्रू चॉपर्स, कितना इस बात का खदशा मौजूद होता है कि एरर कुड बी टेक्निकल, बिकॉज जब हेड ऑफ स्टेट कहीं पे जा रहा होता है और ख़ास तौर पर ऐसे वल्नरेबल इलाके में तो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे तरीके से आई बिलीव चेक किया जाता है। लेकिन आप जरा टेक्निकली हमें बताइए कि टेक्निकली क्या एलिमेंट आप फाइंड करते हैं इसमें ये बात है कि ईरान इज अंडर सैंक्शन फ्रॉम 1979 जी, और ईरान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि इन हेलीकॉप्टर के एयरक्राफ्ट के पुरजाजात दिफाई नौयत के जो वो ले सकें और वो उनको नहीं मिले थे, उनको इस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। और इवन बहुत ज्यादा उनके जनरल्स के उसके बाद अभी पीछे उनका एक मिनिस्टर थे, वो उनका जहाज क्रैश हुआ था। जनरल की बहुत हादसात हुए इन जहाज़ों के साथ, क्योंकि उनके पोर्टे जो होते हैं एक खास रनिंग आर्ज होते हैं, उसको रिप्लेस करना होता है, वो नहीं हो सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं मेल फंक्शनिंग हुई है इसकी वजह से, क्योंकि इनके बहुत पुराने हेलीकॉप्टर हैं और वही चल रहे हैं, सेंक्शन चल रही है, अमेरिकन जिस सेंक्शन लगाएंगे और ये शुड बी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स के इस वजह से उनके पिछले 3, 4, 5 साल में बहुत हादसे हेलीकॉप्टर से प्लेन क्रैश हुए हैं, लैक ऑफ ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। मेरे ख्याल में ये भी एक वजह हो सकती है, शायद मौसम खराब, पहाड़ी इलाका, पुअर विजिबिलिटी, लेकिन ऑल दी फैक्टर जिसकी वजह से इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल तहकीकात के बाद ही ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। ब्रिगेडियर साहब, ईरान की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर कुछ असरात होते देख रहे हैं आज, जो ये जो इतनी बड़ी खबर सामने आई है ईरानी सदर के जो हमें नहीं रहे हैं वो अब, और इस सारी सिचुएशन के एक तो खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे और खुसूसी तौर पर ईरान की फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी पर? देखिए, ये उनके अगर आपने देखा जो उनके रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी कि ईरान को नॉर्मल सिक्योरिटी रहेगी, नॉर्मल हालात रहेंगे, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। लेकिन बहुत दुआ उनकी पूरी कौम ने की थी, बिकॉज ही वाज वेरी गुड प्रेसिडेंट, और ये बहुत ही नंबर 1 सिक्योरिटी में आते थे, नंबर 2 आते थे उनकी सिक्योरिटी में जहाँ पर ईरान के अंदर। तो उस लिहाज से तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अदरवाइज उनका एक प्रोसीजर है कि 50 इमीडिएटली नाइब प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओवर करेंगे और 50 दिन के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक उसको तो वो नॉर्मलाइज रखेंगे। अपनी सिक्योरिटी मैटर में ये उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिए होंगे, तो जाहिर है कि ईरान से आपको पता है कि इजराइल के साथ बॉर्डर पर पीछे बहुत प्रॉब्लम हुई है। 300 के करीब क्रूज मिसाइल ईरान ने इजराइल से डाल दिए थे, तो वो उससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनके जो मेन जो रूहानी पेशवा है वो उसी तरह हैं, वो मौजूद हैं, वो कंट्रोल करते हैं, तो ये प्रोसेस ईरान विल गो थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, बट सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होगी, देयर इज नो डाउट, और वो तमाम प्रिकॉशंस लेंगे, मिसाइल चकना उनके मिसाइल की। ठीक है, अच्छा रॉयल गार्ड बेग साहब, 3 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि फ्लाई कर रहे थे और 3 में से सिर्फ सबसे अहम जिसमें वीवीआईपी यानी कि ईरानी सदर मौजूद थे, उसी का हादसे का शिकार होना क्या कुछ खदशात को जन्म नहीं देता?